Welcome to my YouTube channel. This is Tinu Dubey here, and today I am going to continue my previous topic, that is limit and continuity. In our previous class we had already done the epsilon delta technique of verifying limit of a function. Now today we are going to read some more topics. So today we start with left hand and right hand limits. So here it is LHL. LHL means left hand limit. LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसको रिप्रेजेंट करने के 3-4 अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग राइटर की बुक्स में मे बी ये अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, पर इन सभी का मीनिंग सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे सारे फॉर्म लिखे हुए हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, और इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, और एफ ऑफ a माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एल। इसका एक और फॉर्म होता है जिसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल्स टू एल। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस आगे जाके सॉल्व करेंगे उसमें बेसिकली हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, और एफ ऑफ a प्लस जीरो इज इक्वल्स टू एल। सिमिलरली इसको भी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू एल। यहाँ पे ये दोनों फॉर्म को मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों फॉर्म का हम यूज करेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको हम एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको उस मेथड के अलावा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एल एट एक्स टेंडिंग टू ए इफ एंड ओनली इफ both left and right hand limits exist and they are equal to L. That is limit x tending to a f of x is equals to L if and only if RHL and LHL exist. Secondly, RHL and LHL इक्वल्स टू एल। डेट मीन्स कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या दी हुई है कि आपका बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट सॉरी, ये दोनों क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसकी है कि दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि एग्जिस्ट करने के साथ साथ ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू एल होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन, ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये अगर होल्ड करती है किसी भी गिवन फंक्शन के लिए, दैट मीन्स उस फंक्शन का लिमिट का एग्जिस्टेंस है। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हियर इज द कॉशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉशी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहाँ पे देखते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ फॉर एवरी आर्बिट्री चूजन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन however small but not zero there exists a corresponding positive number delta such that mod of fx minus f of a is less than epsilon for all values of x for which mod of x minus a is less than delta। तो कॉशी ने कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन किया है कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x से, अगर कोई एक फंक्शन है वेरिएबल x का, तब हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर। तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब प्रत्येक दिए गए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डेंस उसके सापेक्ष एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। कौन से कंडीशन, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे साथ में दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच साथ में क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है। तो ये हो गया आपका कॉशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन एग्जाम में आपको सिर्फ डिफाइन करने के लिए आ सकता है, बट व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन वी डोंट यूज दिस डेफिनेशन, ऑलवेज वी यूज दिस वन। तो इसको आप सिर्फ एग्जाम में एज अ डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला मेथड को यूज करेंगे। देखते हैं क्या है आगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन
वी शुड प्रूव दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, क्या समझ में आ रहा है इससे? किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को अगर हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमको उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है, और साथ में ये दोनों किसके इक्वल होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन के, जिसको मैंने नीचे सिंबॉलिकली भी लिखा हुआ है। क्या हो जाता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये हो गया आपका LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया आपका RHL दैट इज राइट हैंड लिमिट, एंड दिस बोथ शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट मीन्स f ऑफ x। यहाँ पे ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये क्या चीज है? ये वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है? तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको एक फंक्शन दी हुई रहेगी और उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वही जो होगा उस फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो हम जब इसके आगे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So let's start solving some more questions. Here it is given that evaluate limit x tending to 0 e to the power of 1 by x divided by e to the power of 1 by x plus 1 if it exists. That means हमको इस गिवन फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करना है अगर वो एग्जिस्ट करती है। तो what will we do? First we will calculate the left hand limit that is LHL. After that we will calculate right hand limit that is RHL, and at last we check whether they are equal or not. So let's start solving this question. First of all consider LHL that is left hand limit. So according to the definition, limit x tending to 0 minus f of x. If we write this in the form of h tending, what we will get? Limit h tending to 0 f of 0 minus h. Here the point is given 0, so we will take h tending to 0, 0 minus h. Now here it is given in our question the value of f of x is, our function is e to the power of 1 by x divided by e to the power of 1 by x plus 1. So from this we will find out the value of limit h tending to 0 f of 0 minus h. What we have to do? We have to put 0 minus h in place of x. So this will become limit h tending to 0 e to the power of 1 upon 0 minus h divided by e to the power of 1 upon 0 minus h plus 1. This will become limit h tending to 0 e to the power of minus 1 upon h divided by e to the power of minus 1 upon h plus 1. Now after applying limit we will get e to the power of minus infinity divided by e to the power of minus infinity plus 1. This will become 0. क्यों 0 हो जाएगा? Since the value of e to the power of minus infinity is always 0. So this will become 0. So here we have calculated the value of left hand limit and we get it 0. Now we will find out the value of right hand limit. Now we will calculate right hand limit. So what will it? Limit x tending to 0 plus f of x or limit h tending to 0 f of 0 plus h. So क्या हो जाएगा यहाँ से? अगेन फंक्शन की वैल्यू ये है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कैसे निकल जाएगा? जहाँ पे भी वैल्यू x है उसकी जगह हमको क्या रखना है? 0 प्लस h. तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट h टेंडिंग टू 0 e to the power of 1 upon 0 plus h divided by e to the power of 1 upon 0 plus h plus 1. Now this will become limit h tending to 0
e to the power of 1 upon h divided by e to the power of 1 upon h plus 1. After applying limit, we will get e to the power of infinity divided by e to the power of infinity plus 1, which will become infinity upon infinity, which is equals to 1. Here, since the value of e to the power of infinity is infinity. ओके, सो राइट हैंड लिमिट हमको क्या मिल रही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमको क्या मिली थी 0. तो हैंस क्या हो जाएगा यहाँ पे LHL is not equal to RHL. This implies that limit of the given function does not exist. क्लियर है? क्या किया हमने, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, देखा उसकी वैल्यू हमको क्या मिली 0, फिर उसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू हमको क्या मिली 1. और कंडीशन क्या बोलती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल आता है तभी उस गिवन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है. यहाँ पे दोनों वैल्यू अनइक्वल आया है तो यानी कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में बात सिर्फ लिमिट की हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक नहीं कर रहे हैं. ओके. Okay, so let's take one more example. Here the question is f of x is equals to x square plus 3x plus 2 divided by x minus 2. Does the limit of function exist when x tending to 2? यहाँ पे फंक्शन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमको टेस्ट करना है किस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट x टेंडिंग टू 2. तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा. कंसिडर LHL. फर्स्ट हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x. यहाँ पे 2 माइनस क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमको x टेंडिंग टू पॉइंट दिया हुआ है 2, और इसको अगर हम h टेंडिंग टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h. अगेन फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, इससे हमको f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू मिल जाएगी. जहां भी x है उसकी जगह हमको क्या पुट करना है 2 माइनस h. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस h प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x 2 माइनस h minus 2. On solving this we'll get h tending to 0. यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6 माइनस 3h प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h. अगेन on solving this we will get h tending to 0 h स्क्वायर माइनस 7h प्लस 12 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. यहाँ पे देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेट करने पे ये हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस 7 माइनस 12 अपॉन h. ओके, नाउ व्हेन वी विल अप्लाई लिमिट व्हाट विल गेट, दिस वैल्यू बिकम्स 0 plus 7 minus infinity which is equals to minus of infinity. ओके, तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी. हमने LHL सॉल्व कर लिया और हमको वैल्यू मिली माइनस इन्फिनिटी. नाउ वी विल कैलकुलेट RHL, दैट इज राइट हैंड लिमिट. So now for RHL, this will be limit x tending to 2 plus and here limit h tending to 0 f of 2 plus h. Okay, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस h प्लस 2 whole divided by 2 plus h minus 2. Okay, on solving this we'll get 4
प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 6 प्लस 3h प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय h, और दिस विल गिव h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय h. ओके, अगेन फिर से अगर हम सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर को तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h प्लस 7 प्लस 12 अपॉन h. ऑन अप्लाइंग लिमिट वी विल गेट 0 प्लस 7 प्लस इंफिनिटी विच इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. ओके, सो हियर हमें LHL क्या मिला था, माइनस ऑफ इंफिनिटी, और RHL क्या मिल रहा है, प्लस इंफिनिटी. हैंस यहाँ पे क्या शो हो रहा है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL विच इम्प्लाइज डेट, क्या इम्प्लाइज करता है, इम्प्लाइज डेट लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. फंक्शन दिया हुआ है, हमने पहले LHL कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लिया, देन हमने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, दोनों को कंपेयर किया, हमने क्या फाइंड आउट किया कि दोनों इक्वल नहीं है, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो भी गिवन फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, okay, so let's take one more example. This is very important question. Test the following function for continuity at x is equals to 0. Here the function is given, value of function is x sin 1 upon x when x is not equals to 0, and the value of function is 0 when x is equals to 0. Also show that it is continuous for all real values of x. ओके, तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने सिर्फ लिमिट टेस्ट किया था कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को आपको टेस्ट करना है. ओके, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं LHL, जो कि क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 के फॉर्म में लिख रही हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, सॉरी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं LHL फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h साइन 1 अपॉन 0 माइनस h. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैल्यू क्या लेना है, f ऑफ 0 माइनस एच के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 माइनस एच, डेट मीन्स जो भी वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 0 से लेस देन होगी. तो हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0. ऑब्वियसली 0 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो रेंज कौन सी आएगी, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0. इसलिए हम इस फंक्शन में अपनी वैल्यू को पुट करेंगे. सॉल्व करने पर हमको ये क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस h इंटू साइन ऑफ माइनस 1 अपॉन एच. अगेन आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1 अपॉन एच. लिमिट अप्लाई करने पे 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी, ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज वी नो डेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1. तो डेफिनेटली यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 टू +1 के बीच में कोई ना कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी. नाउ 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. दैट मीन्स LHL हमको क्या मिल गया, 0. नाउ लेट अस सॉल्व RHL. ज़ीरो प्लस एच साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच. अगेन यहाँ पे जब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है, 0 प्लस एच, यानी कि 0 में कुछ वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, तो 0 से वैल्यू क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है. तो अगेन ये फिर से किस रेंज में आएगा, नॉट इक्वल टू 0 वाली रेंज में आएगा. चाहे हम 0 में कोई वैल्यू
कम करें या बढ़ाएं, वो वैल्यू इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकती, इसलिए चाहे हम LHL सॉल्व किए तब भी हमने ये वाला फंक्शन को कंसिडर किया, और जब हम RHL सॉल्व कर रहे हैं तभी भी हम यही वाले फंक्शन को कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये क्या हो जाएगा, अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h, और अगेन फिर ये लिमिट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे हमको टेस्ट करना है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट तो इक्वल आना चाहिए, साथ में ये किसके बराबर आना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0, यही होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमारी फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे वो क्या है, 0, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, गिवन है ये ऑलरेडी 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और इसको लिख सकते हैं f ऑफ x विच इंप्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हुआ, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक किया, और ये तीनों इक्वल आ रहा है। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है कि ऑल्सो शो दैट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। हमने इसको अभी तो टेस्ट किया एट x इज इक्वल्स टू 0, पर हमको यहाँ पे शो करना है कि ये x के सारी रियल वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए आगे देखते हैं। ओके, तो हमको शो करना है कि ये सारी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक आर्बिट्री वैल्यू चूज कर लेते हैं। लेट अस चूज आर्बिट्री वैल्यू ऑफ x दैट इज a। ओके, हमको ऑल रियल वैल्यूज के लिए शो करना है, तो हम किसी एक आर्बिट्री वैल्यू को चूज कर लेते हैं, और उसके लिए हम फंक्शन को चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस आता है कि नहीं। अगर इसके लिए ये कंटिन्यूअस आता है यानी कि क्या हो जाएगा, ये सारे रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो हम x की जगह a रख रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ a क्या हो जाएगा, अगेन a साइन 1/a। ये क्या हो गया आपका, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब अगर इसी कंडीशन को लेते हुए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो a माइनस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h साइन 1/a माइनस h। ओके, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a साइन 1/a। ओके, अगेन अब हम अगर इसका राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h साइन 1/a प्लस h। अगेन लिमिट अप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, एक स्टेप इसको ऑल्सो लिमिट अप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमको, लिमिट यहाँ से हटा देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद हमको वैल्यू मिल रही है a साइन 1/a। अगेन यहाँ पे भी हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a साइन 1/a। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं
RHL की वैल्यू, LHL की वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू, ये तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इम्प्लाइज दैट LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि f ऑफ a, और इसको लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पे हमने एक आर्बिट्री वैल्यू चूज किया x की, क्या चूज किया हमने, a, और उसके लिए इस पूरे क्वेश्चन को हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि इस आर्बिट्री वैल्यू, इस आर्बिट्री पॉइंट a के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, जब ये आर्बिट्री वैल्यू के लिए जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। Okay, so let us solve one more question. Okay, here the question is given, test the following function for continuity at x is equals to 0। यहाँ पे फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है और पॉइंट दिया हुआ है x is equals to 0। फंक्शन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, e to the power of 1 by x minus 1 divided by e to the power of 1 by x plus 1 when x is not equal to 0, और फंक्शन की वैल्यू है 0 when x is equals to 0। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, डेट इज फंक्शन वैल्यू, यानी कि f ऑफ 0 यहाँ पे क्या हो रहा है 0, ये गिवन है। यहाँ से समझ में आ रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 क्या है, 0 है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस h, यानी कि 0 में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है, एक्सीड हो रही है, तो ये कौन सी रेंज में आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन की हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, ये वाली चूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1। लिमिट अप्लाई करने पे ये हमको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 0, यानी कि e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1। ये हमको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, सिंस e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जा रही है यहाँ पे 1। ये तो हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। अब हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब अगेन रेंज हम कौन सा लेंगे, 0 माइनस h, यानी कि 0 में कोई ना कोई वैल्यू माइनस हो रही है, लेस हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं कौन से रेंज में आएगा, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हम यही वाला फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ओके, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। सिंस सबको पता है e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, इज इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट हमको मिल रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिल रहा है माइनस 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमको मिल रहा है f ऑफ 0 0, यानी कि तीनों ही वैल्यू यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है। ओके, क्या इंप्लाइज कर रहा है यहाँ पे, इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या शो होगा, हैंस इंप्लाइड दैट the given function is not continuous। ओके, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, फंक्शन वैल्यू चेक करो, और तीनों अगर इक्वल आता है तो ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है,
और अगर नहीं आता दैट मीन्स हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी। लिमिट को हम नॉर्मल मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एप्सिलॉन डेल्टा तो पहले ही पढ़ चुके थे। प्लस हमने देखा कि कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है, कॉसेस डेफिनेशन क्या होती है, प्लस हम किसी भी गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे टेस्ट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।